शुरू अल्लाह के नाम से जो जब चाहे फ़कीर को बादशाह बना दे और बादशाह को फ़कीर बना दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया और ये है शिफा। बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं, देखते हैं हम। मैं गौर कर रही थी कि हम लोग अपनी वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे मुलाजमों को आता है, ये इसे जला दिया है, इसे इसके निशान पड़े हैं, इसे इतना मारा है। समझ मुझे ये नहीं आती कि ये जो वीडियो बनाने वाले हैं ये तब तक उनके घर का एड्रेस लेके वहाँ तक पहुँचते हैं, उनके वो निशान, वो नील जो पड़े होते हैं और वो जो बेहोशियाँ उनके तारी होती हैं उनके ऊपर, वो तब तक ख़त्म नहीं होती हैं। ये सारा कुछ आजकल तो मैं कहती हूँ घर वालों ने क्या किसी को ब्लैकमेल करना है मुलाजमों को या कुछ। आजकल तो मुलाजम जो है ना वो घर वालों को जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। कम अज़ कम मेरे हल्का है बाप में, मेरे इर्द गिर्द ऐसा कोई जाने, शायद हाँ कोई किसी के हाथ ज़्यादा ही खुले हैं तो शायद कोई किसी को थप्पड़ बच्चे को मार लिया हो, कुछ हो, वो इतनी हद तक तो चले मानने वाली बात है। लेकिन मुझे तो मैं जहाँ जहाँ भी तो देखती हूँ बाकी सारे यही कहते फिरते हैं हमें मुलाजम ढूंढ दे, हमें कोई मुलाजमा ढूंढ दे, मुलाजमा ढूंढते। वो फिर बेचारे लोग इसलिए कि कहीं ये काम छोड़ के जाए ना, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो अपने आप को भी इग्नोर करके पीछे करके मुलाजमों की जीजदोरी करते रहते हैं। बहुत अच्छा मेरा बेटा मेरी बेटी, यही कर कर के करते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि आजकल किसी बंदे से भी काम नहीं होता बिल्कुल ही। पहले था एक तो ग़िज़ाओं में ताकत होती थी, कुछ भी होता था, माहौल ऐसा था कि लोग ना थोड़ा बहुत काम करने के आदी होते थे। अब ये सारी चीज़ें नहीं रही ना, तो ग़िज़ा में वो है ताकत और कुछ इसके चले वो भी तो बेचारे भी वही ग़िज़ा खाते हैं। अलावा ये कि बिल्कुल भी लोग आदी नहीं रहे काम करने का, उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। तो हर बंदा मुलाजमों के अलावा हर बंदा ही, वो कोई गरीब है कोई अमीर है कोई कुछ भी है ना, उनके घर में मुलाजम ज़रूर है। तो हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक यही कोशिश करता है कि हम अपने मुलाजमों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें, क्योंकि वो काम छोड़ के जाए ना। आजकल बड़ी मुश्किल हो गई है, कोई 100 में से एक मुलाजम है, 2 मुलाजम है जो ईमानदार होते हैं, चलो होते हैं। लेकिन ये तो आज तक मेरे देखने में बातें हैं कि कोई मुलाजम किसी के साथ बड़ा वफादार होके अपना घर अपनी फैमिली समझ के तो उसके साथ सिंसियर होके काम करे, कुछ करे। बस उसके दिल में यही होता है कि मैं मुलाजम हूँ, ना तो उसका दिल लगता है ना कुछ होता है। चले मैं कहती हूँ ये भी हो गया ना, मुलाजम उन्हें अपना समझते हैं ना घर वाले अपना समझते हैं, लेकिन जुल्म की जो हद है ना वो कोई नहीं होती है। और ऊपर से ये कि मुलाजम अब तनख्वाहों पे तो टिकते ही नहीं है। हर दूसरे दिन बाजी दवाई लेके आनी है, तो बाजी ये करना है, तो बाजी वो करना है, हमें पैसे दें। तो 400 500 ये तो इनकी डेली रूटीन होती है ना तनख्वाह से ऊपर। इसके अलावा जिस महीने इन्हें ऊपर से पैसे ना दे दो, वो जी मुलाजमा का जो मूड ख़राब हो जाता है। तो उसी मूड को सही करने के लिए वो ये नहीं सोच, जाहिर है हर बंदा हाई सोसाइटी में मूव नहीं करता, हर के पास करोड़ों रुपए नहीं है। मिडिल क्लास लोग होते हैं, सफ़ेद पोश लोग होते हैं, खुद इतने बेचारों की ज़रूरत होती है जितना वो मैनेज करके जी इतनी मेड की तनख्वाह है, इतने फ़लाँ फ़लाँ है, बच्चों के अखराजात पूरे करने होते हैं। जब उन्हें 2-4 हज़ार रुपया भी ऊपर से देना पड़ता है ना, वो बहुत मसला हो जाता है। लेकिन जिस महीने मुलाजमा को ना दो, मेड सबा को ना दो, उसका मूड ख़राब हो जाएगा, वो सही तरह काम ही नहीं करे। बाजी हमें तो वहाँ से पैगाम आ रहे हैं, हमें वो कह रहे हैं हम इससे ज़्यादा पैसे देंगे तो आ जाओ काम पे। बेशक वफादारी तो इनमें इतनी नहीं होती कि कोई 200 रुपये भी ज़्यादा देना है, एक गली में रहते हुए एक मोहल्ले में रहते हुए तो फ़ौरन काम छोड़ के तो उधर चले जाते हैं। ये तो इन लोगों की बेफैज़ी का हाल है। और मेरे दिल को तो बिल्कुल भी ये बात नहीं लगती कि बहुत ज़्यादा जुल्म होता है इन्हें
मैंने एक वीडियो देखी, उधर जी एक बच्ची आई, उसे संगलों से बांध देते थे, कुछ कर देते थे। संगलों से बांधने तो उसे लाई किस लिए, काम कौन करेगा? तो पता नहीं किस वक्त रात को उसे खड़ा करके संगलों से बांध देते हैं, कर देते हैं। बहरहाल ये जो वीडियो बनाने वाले भी हैं, ये भी इन्हें इतना ना अप्रिशिएट किया करे, ना कुछ किया करे। वो तो लोगों को ब्लैकमेल करती ही हैं। हम लोग भी अगर सारे इनके, हाँ, अगर अल्लाह ताला ने जो मालिक होते हैं तो उन्हें कहा है कि मुलाजिम की 70 गलतियां माफ़ करें, बिल्कुल ठीक है, 70 ना सही, कुछ ना कुछ तो माफ़ कर दे। लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला ने मुलाजमों के भी बहुत सारे हकूक़ रखे हैं। किसी भी, ये नहीं कि घरों में काम करने वाला मुलाजम, दफ्तरों में, स्कूलों में, जो भी मुलाजम पेशा लोग हैं जिनके अपने कारोबार नहीं है, मुलाजम में कहीं भी ईमानदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि ईमानदारी से काम करें। क्या आप समझते हैं कि आपके घरों में जो मुलाजम काम करते हैं, वो बीमार एक बंदा इतना भी हो, जब तक उठ के सर पे उनकी बोले ना, देखे ना, क्या वो वाकई इतना ईमानदारी से काम करते हैं कि उन्हें चले डांटना तो क्या होता है, ना ही वो आजकल मुलाजम किसी की डांट नहीं सुनते, वो बल्कि लोगों की उल्टी बेइज्जती करके चले जाते हैं। एक बात करो 10 आगे से आपको सुना के जाएंगे। तो इन्हें इतना ही ना करें कि उन्हें पता चल गया, हम तो ज़रा मीडिया पे आके शोर मचाएंगे, लोगों ने सब दे हमारे घर इकट्ठा हो जाना। ठीक है, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, लेकिन इतना नहीं कि हम सिर्फ अपनी वीडियो के लिए करने के लिए तो इन्हें इतना सर पे चढ़ा रहे हैं कि सर पे चढ़ के नाचने लग जाए। नहीं, हर बंदा गलत नहीं होता, हर बंदा सही नहीं होता। आप ये करने से पहले ज़रूर पता कर ले इर्द गिर्द से, क्या वो घर वाले वाकई बेचारे इतने जालिम हैं, और मारने की नौबत क्यों आई। मैंने तो आज तक मुलाजमों को ज़रा सा ऊंची भी कुछ कह दें, वो फ़ौरन कहते हैं हमने नहीं काम पे आना। ये इर्द गिर्द मैंने देखा है। मैंने आज तक इतने मार कटाई वाले और खाने वाले मार के ही मुलाजिम नहीं देखे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइएगा कि आपके इर्द गिर्द क्या ऐसे लोग हैं जो अपने मुलाजमों को बहुत मारते हैं। मैंने वैसे ये आज तक नहीं देखा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।